स्पष्टता कह देना चाहूंगा कि दूसरी स्त्री जो तुम्हें आज काम वासना तृप्त करती मालूम हो रही है, कल वो भी नहीं मालूम होगी। परसों तीसरी स्त्री की जरूरत पड़ेगी, फिर चौथी स्त्री की जरूरत पड़ेगी, फिर पांचवी स्त्री की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि काम वासना तृप्त होना जानती ही नहीं। कोई वासना तृप्त होना नहीं जानती। वासना दुष्पूर है। बुद्ध का यह वचन सदा स्मरण रखने योग्य है। वासना दुष्पूर है। वासना भरती ही नहीं कभी। लाख भरो, खाली की खाली रह जाती। एक सूफी कहानी है। एक फकीर ने एक सम्राट के द्वार पर भिक्षा पात्र किया। संयोग की बात थी, सम्राट दरवाजे से निकल रहा था सुबह अपने बगीचे में घूमने को। उस भिखारी ने कहा, मालिक क्या मैं कुछ मांग सकता हूं? सम्राट ने कहा, हां, क्या मांगना चाहते हो? उसने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो मेरी शर्त पूरी करे उससे ही मैं अपनी मांग कर सकता हूं। सम्राट ने कहा, क्या शर्त है? भिखारी मैंने बहुत देखे, लेकिन सशर्त भिखारी तुम पहली बार हो, क्या तुम्हारी शर्त है? सम्राट भी उत्सुक हुआ। उस भिखारी ने कहा, मेरी शर्त यह है कि अगर कुछ भी आप मुझे देना चाहें तो मैं लेने को राजी हूं, लेकिन मेरा भिक्षा पात्र पूरा भरना पड़ेगा। सम्राट भी हंसने लगा। उसने कहा, तूने मुझे भिखारी समझाया क्या? सिर्फ उस भिखारी को दिखाने के लिए कि मैं कौन हूं, उसने अपने वजीर को कहा जो पीछे आ रहा था कि इसके भिक्षा पात्र को स्वर्ण असरफियों से भर दो। उस फकीर ने कहा, एक बार पुनः सोच लें, मेरी शर्त याद रखें, फिर मैं शर्त पूरा हुए बिना हटूंगा नहीं यहां से। मेरा भिक्षा पात्र भरना चाहिए। सम्राट ने कहा, पागल चुप रहे, तेरा भिक्षा पात्र जरा सा भिक्षा पात्र लिए खड़ा है, इसको हम नहीं भर सकेंगे। स्वर्ण असरफियां डाली गई और सम्राट हैरान हुआ कि तो झंझट हो गई। जैसे ही स्वर्ण असरफियां उसमें गिरे, वो न मालूम कहां खो जाएं। भिक्षा पात्र खाली का खाली। मगर सम्राट भी जिद्दी था और एक भिखारी से हारे, सम्राटों से नहीं हारा था। हार उसने जानी नहीं थी जिंदगी में। जीत और जीत ही उसका एकमात्र अनुभव था। उसने कहा, आज मैं हूं और ये भिखारी, सारा खजाना डाल दो। खजाने अकूत थे, मगर सांझ होते होते खाली हो गए। हीरे जवाहरात डाले गए, मोती डाले गए, स्वर्ण मुद्राएं डाली गईं, चांदी की मुद्राएं डाली गईं, सब खत्म होता चला गया, सब खत्म होता चला गया। सांझ होते होते सम्राट की